दहेज एक प्रथा है जो हमारे समाज में कई सदियों से चली आ रही है। जैसे समाज ने इसको स्वीकृति दे दी है। इसके चलते कई बेटियां हैं, इसे अपनी जान गंवानी पड़ी। कई बेटियां हैं, उन्हें जिंदा जला दिया गया है। कई ऐसी हैं जिन्हें दफना दिया जाता है और कई अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए सब कुछ पूरी जिंदगी सहती रहती हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। दरअसल मध्य प्रदेश में एक परिवार रहता था। परिवार में उनकी एक बेटी थी। बेटी का नाम खुशबू था। घर वाले सोचते हैं कि अभी शादी लायक हो चुकी है और इसके लिए अच्छा सा रिश्ता देखेंगे और अच्छे से धूमधाम से इसकी शादी करेंगे। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता है कि जो उनकी बेटी है वो दुखी रहे। वो चाहेंगे कि अपनी बेटी है कि अच्छे घर में जाए और ससुराल वाले उसे जैसे हमने पाल पोस के बड़ा किया है वैसे उसके ससुराल वाले रखें। इनके जो माता पिता हैं उन्होंने भी ऐसे ही सोचा था। पास में ही एक लड़का ढूंढते हैं और लड़का इन्हें पसंद भी आ जाता है। परिवार है वो सब पसंद आ जाता है। दरअसल परिवार है वो पैसे वाला होता है और एक लड़का होता है उस घर में। सोचते हैं कि हमारी बेटी राज करेगी वहां पे। ऐसा ही उन्होंने सोचा था। शादी की तैयारी करते हैं। 2 फरवरी 2025 को उनकी शादी होती है। शादी में लाखों रुपए खर्च करते हैं। धूमधाम से शादी की जाती है। जो दहेज वगैरह जो सब कुछ दिया जाता है, जितनी उनकी हैसियत थी वो सब कुछ देते हैं। लेकिन शादी के कुछ दिन अच्छे से वो ससुराल में रहती है। थोड़े दिन बाद ससुराल वाले उसे टॉर्चर करने लग जाते हैं। उसके साथ मार पिटाई करने लग जाती है। वो सब कुछ सहन करती रहती है। जो उसका पति है उसे कहता था कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, तुम अपने घर चली जाओ और मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे दहेज के लिए शादी की थी। दरअसल जो मेरे माता पिता हैं वो चाहते थे कि अगर मैं तुमसे शादी करूंगा तो खूब मुझे दहेज मिलेगा, पैसे मिलेंगे। लेकिन जितना हम लोगों ने सोचा था उतना हमें पैसा और दहेज मिला नहीं है, तो तुम अपने घर चली जाओ। लेकिन जो उसकी पत्नी है वो कहती है कि मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। अब मेरा घर ससुराल परिवार सब कुछ यही है, यहाँ से मैं नहीं जाऊंगी। हर रोज वो सहन करती रहती। लेकिन दिन आता है 24 अगस्त 2025। 24 अगस्त 2025 की रात जो उसका पति है दिलीप पिपलिया, वो रात को घर आता है। घर दारू के नशे में आता है और दारू बहुत ज्यादा पीने लग गया। तो वो अपनी पत्नी है उसे कहता है तुम अपने घर नहीं गई, तुम अभी तक यहीं हो। तो वो कहते हैं कि मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। इसके बाद जो उसकी पत्नी है उसके हाथ पैर बांधता है, उसके साथ मार पिटाई करता है, पेट में लात मारता है और रसोई में ले जाकर चाकू गरम करता है। गैस ऑन करके चाकू गरम करता है। उसके हाथों पे, जीभ पे, गले पे, हर जगह चाकू से निशान बना देता है। वो तड़पती रहती है, चिल्लाती रहती है। लेकिन जो उसके सास ससुर हैं ऊपर रूम में थे वो सब कुछ सुनते रहते हैं, लेकिन उसे कोई नहीं बचाता है। सब कुछ वो सहन करती रहती है। लेकिन पूरी रात ऐसे ही बीत जाती है। वो तड़पती रहती है दर्द से, क्योंकि उसे पूरा जला दिया था। हर जगह उसके चेहरे पर, सॉरी चेहरे पर नहीं, हाथों पे, गले पे, जीभ पे, हर जगह जले के निशान थे। उसके हाथ पैर बांध रखे थे। वो बोलती कि मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर चली जाऊंगी। लेकिन उसके जो सास ससुर है किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। सवेरे 4:30 बजे तक उसके हाथ पैर बंधे रहते हैं। जैसे तैसे करके वो खोलने की कोशिश करते हैं और 4:30 बजे वो अपने हाथ पैर खोल लेती है। इसके बाद अपने सास ससुर के पास जाती है और सारी बात अपने सास ससुर को बताती है। वो सोचते हैं कि अगर मैं अपने सास ससुर परिवार वालों को ये सारी चीजें बताऊंगी तो शायद वो मेरा पक्ष ले सकते हैं और जो उनका बेटा है उसे कुछ कहे और शायद उसमें सुधार आ जाए। लेकिन जैसे ही सास ससुर को उसने सारी कहानी बताई तो उस वक्त उसके सास ससुर ये कहते हैं कि आने दो उसे, हम उससे बात करेंगे कि ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया। जबकि वो सारी चीजें खुद देख रहे थे कि उसकी जो बहू है उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अगर एक ही घर में पूरा परिवार रह रहा है और उसकी जो बहू है उसे रसोई में घसीट कर ले जाया जा रहा है, उसे चाकू से जलाया जा रहा है, कोई ऐसा परिवार तो होगा नहीं जिसे पता ना चले कि इस घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अगर हमारे घर में थोड़ी सी भी आवाज होती है, कुछ भी किसी को दिक्कत होती है, तो सबको पता चल जाता है। क्या उसके सास ससुर उसके परिवार वालों को पता नहीं चला होगा कि उसके बहू के साथ क्या हो रहा है? वो चीख रही है, चिल्ला रही है, किसी को आवाज सुनाई नहीं दी। इसके बाद भी वो अपने सास ससुर से ये उम्मीद रखते हैं कि शायद उसके लिए कुछ करेंगे। जब उनका बेटा आता है तो वो बेटा और सास सब उसके खिलाफ हो जाते हैं और कहते हैं कि ये अपने आप ही उसने जलाया खुद को। एक लड़की जो दहेज के लिए प्रताड़ित की जा रही है वो लड़की अपने आप को कैसे जला सकती है? अगर चाकू गरम करके हमारे शरीर पर थोड़ा सा भी लग जाएगा तो हमें कितना दर्द होगा। अपने पूरे शरीर को कैसे जला सकते हैं? आप फोटो में देखोगे तो खुद ऐसे कहोगे कि कोई भी अपने शरीर को इतना नहीं जला सकता। हर जगह चाकू के निशान है। बार बार चाकू गर्म किया जाता है, बार बार उसके हाथों पर, गले पर, जीभ पर लगाया जाता है। कितनी दरिंदगी के साथ ये जब वो कर रहा था, किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की। इसके बाद वो अपने भाई को फोन करती है और किसी पड़ोसी से फोन लेती है, अपने भाई को फोन करती है और कहती है कि मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है।
तुम आ जाओ और मुझे ले जाओ। इसके बाद उसका भाई, उसके परिवार वाले वहाँ पे जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जब वो अपनी बेटी को घर लाने लगे, तो उसके सास-ससुर, उसका जो हस्बैंड है, ये उसके परिवार वालों को ही धमकाते और कहते हैं कि अगर तुम इसे यहाँ से ले गए तो अंजाम बहुत बुरा होगा, और तुमने पुलिस स्टेशन जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवाई तो इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। इसके बाद जो उसके घर वाले सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, और उसने बिल्कुल सही फैसला लिया। अपनी बेटी को अपने साथ लाते हैं और साथ लाने के बाद पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वहां ले जाने के बाद एफआईआर दर्ज करवाते हैं और जो खुशबू है उसका बयान लिया जाता है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। एडमिट करवाने के बाद उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि उसके हाथ पैरों पे हर जगह जले के निशान थे। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। उसके सास ससुर, जो उसका हस्बैंड है, इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, अगर उसके घर वाले सही एक्शन नहीं लेते और उसके जैसे सास ससुर ने कहा वो वहां पे अपनी बेटी को ही समझा करके आ जाते, तो शायद एक और बेटी दहेज के लिए बलि चढ़ जाती। जैसे आपने निक्के का केस सुना होगा नोएडा के अंदर, कि कैसे दहेज के लिए उसे जला दिया जाता है। बाद में कह दिया जाता है कि वो अपनी आप जली है। अगर हमारे शरीर पे थोड़ी सी भी चोट लगती है तो कितना दर्द होता है। तो कोई इंसान कैसे कर सकता है ऐसे? अगर मान लो वो खुद भी जल गई, तो बेवजह तो जली नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो उसके साथ हुआ होगा। जो उसने सब कुछ सहन किया, उसके बावजूद उसने खूब सोच समझ के ही ये कदम उठाया होगा। पहली बात उसने उठाया नहीं। जो उसका हस्बैंड है, इसका किसी और के साथ अफेयर भी चल रहा था, उसके साथ मार पिटाई होती थी लगातार। ये सारी चीजें वो सब कुछ सहन करती रहती है, फिर भी वो ऐसा कदम नहीं उठाती। एक बेटा है 5 साल का, इतने दिनों में ऐसा कदम नहीं उठाया, और आगे चलकर वो ऐसा कदम उठा सकती है? क्या उसे अपने बच्चे की परवाह नहीं थी कि इसके भविष्य कैसा होगा, ये सब कुछ कैसे होंगे? अगर उठा भी लिया तो उसे प्रताड़ित किया गया होगा, जब तो जाकर उसने ये कदम उठाया। तो दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सच्ची घटनाओं से रूबरू करवाना है। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें।